से थोड़ा परंपराओं का ख्याल रखो। डरना पड़ता है ना साहब, डरना पड़ता है। क्यों जी? राम को डर लगता है कि नहीं? बोलो हाँ। रावण को डर लगता है कि नहीं? रावण को डर नहीं लगता, राम को डर लगता है। रावण को डर नहीं लगता, वो किसी भी महिला को पकड़ सकता है। राम को डर लगता है कि मैं किसी पराई स्त्री की तरफ आंख उठाकर नहीं देखूं, मुझे डर लग रहा है, ये मेरी मां है, बहन है। पराई नारी को देखने से डरो, डर जरूरी है। पराई नारी को देखने से डरो, डरना जरूरी है या नहीं? बोलो हाँ। पराए मर्द को देखने से डरो, डरना जरूरी है कि नहीं? यदि डर नहीं होगा तो समाज अश्लील हो जाएगा, जो कि हो रहा है। तो ये गाना बिल्कुल गलत है। जब प्यार किया तो डरना क्या। अब क्या आगे की लाइन है? प्यार किया कोई, अल्लाह मतलब प्यार को चोरी नहीं किया, ये फेंका। प्यार की गारंटी कौन लेगा? चलो तुम प्यार करके ब्याह करो, तो प्यार करके जिन्होंने विवाह किया उनके भी तो तलाक हो गए। चलो एक बात बताओ, आज पूरे दुनिया का सर्वे कर लो, बताओ पहले लिव इन में रहते हैं लड़के लड़कियां, पहले प्यार करते हैं फिर विवाह करते हैं। अच्छा, पहले प्यार करा फिर विवाह किया, एक तो ये पहलू है कि पहले प्यार कर लो फिर विवाह कर लो, और एक पक्ष ये है कि पहले विवाह कर लो फिर बाद में सारी जिंदगी अपन प्यार करेंगे। आपके हिसाब से कौन सा वाला कॉन्सेप्ट सही है? पहले प्यार फिर विवाह या पहले विवाह फिर प्यार, कौन सा सही है? आपके हिसाब से कौन सा सही है? आप बताओ बेटा। पहले प्यार करें पहले विवाह? मैया आपके हिसाब से कौन सा सही है बताओ? दादाजी बताओ। वैसे आपसे क्या पूछना, आपका तो विवाह हो चुका है। हाँ? जिनका बाकी उनसे पूछें। क्यों बेटा बताओ कौन सा वाला सही है? हैं? पहले विवाह करो फिर क्या करो? फिर प्यार करो, तो वो टिकाऊ है। अब दोनों का रेशो निकालते हैं। अब आप कहोगे महाराज जी पहले प्यार कर लो, प्यार करके देख लो कि लड़की लड़का सही है, विचारधारा सही है, फिर ब्याह कर लेंगे। तो सुनो, अमेरिका, लंदन, जापान जैसे तमाम देशों में पहले प्यार होता है और वहां पे विवाह तो होता ही नहीं है, ना के बराबर। सारी जिंदगी लिव इन में रहते हैं। बोलो हाँ, बोलो हाँ कि ना? तो ये बताओ, यदि प्यार करने के बाद रिश्ते मजबूत होते तो सबसे ज्यादा तलाक भारत में जो बड़ा आदर सम्मान मिले, हाँ या ना? अब तो बोझ टाइप के लगने लग गए रिश्ते। सबकी बात नहीं कर रहे हैं पर 90% तो हो ही गया ना बदलाव। ये बात सही है कि गलत है? को सिखाया और समझाया, ऐसे बहू को भी सिखाओ और समझाओ। ये ससुराल पक्ष की जिम्मेदारी है। गलतियां सबसे होती हैं। चाय में शक्कर कम और दाल में नमक ज्यादा सबसे होता है। गलतियां कौन नहीं करता बताओ? गलतियां केवल भगवान नहीं करते बस, बाकी मनुष्य से तो गलतियां। इसलिए गलती बहू से हो जाए तो ताने ना मारो कि तुमने क्या सीखा, तुम्हारी माँ ने यही सिखाया। ये हमारी माताएं ना बड़ा गलत करती हैं, बहू को ताने मारने लग जाती हैं। तेरी माँ ने यही सिखाया, तेरे बाप ने यही सिखाया। इससे फिर बहू तुम्हारी दुश्मन हो जाती है। बहू से पंगा लेने का नहीं, क्योंकि बुढ़ापे में फिर वो आपको परेशान करेगी। इसलिए बहू से अच्छी दोस्ती करने का। मैया आपकी बहू से आपकी दोस्ती है कि कट्टी है? दोस्ती है। ताने बाने निकलते रहा करो तीर्थ यात्रा में, है ना? तीर्थों में कथाएं सुनो, बढ़िया प्रेम से रहो, मन भगवान में लगाओ। दशरथ जी के बाल पक गए, गुरु जी के पास गए। देखो दशरथ जी के बाल पक गए तो कहां गए?
गुरुजी के पास, और आप लोग बाल पक जाते हैं तो दुकान जाते हो मेहंदी खरीदने। कितना अंतर है ना। दशरथ जी के बाल पक गए तो गुरुजी के पास गए, गुरुजी ये बाल पक गए हैं, मैं बूढ़ा हो गया, बताओ राम को राजा बनाने का मुहूर्त कब का है। गुरुजी के पास जाओ, पूछो कि गुरुजी हम बूढ़े हो गए, अब हमारे कल्याण का उपाय बताओ। तो आपको कल्याण का उपाय पूछना नहीं है, मेहंदी पोत के फिर काला कर लेते हो, अब जी हम तो जवान हैं। बैठ जाओ लाला। तो बाल काले कर लेना सही है या सफेद हो गए हैं तो मन को हटा लेना सही है। सबसे मन को बाल पक गए तो बालों का पकना ये संकेत है, बाल कहते हैं कि हमने अपना रंग बदल दिया, अब तुम भी काले कारनामे छोड़ो, अपना रंग बदलो, भगवान में लगो। दशरथ जी के बाल पक गए। दशरथ जी गए वशिष्ठ जी, गुरुजी बताओ राम को राजा कब बनाए। गुरुजी बोले सुदिन सुमंगल तबहि जब राम होहि जुबराज। राम जिस दिन राजा बनेंगे वही मुहूर्त बढ़िया है, राम को राजा बनाओ। गुरु वशिष्ठ जी ने सिग्नल दे दिया कि जब राम राजा बनेंगे तब का मुहूर्त बढ़िया है। दशरथ जी ने गलती क्या कर ली, दशरथ जी ने कल पर टाल दिया कि कल राम को राजा बनाएंगे। कब बनाएंगे राम को राजा, जोर से, कल। और कल आज नगद कल उधार। दुकानों में क्या लिखा रहता है, आज नगद, है ना। कल कभी होता ही नहीं, आज तो है, वर्तमान तो है, कल कभी ना होगा। होगा। दशरथ जी ने गलती क्या की कि कल पर टाल दिया, राम जी का अभिषेक आज ही कर दिया होता तो बीच में कोई झंझट ही नहीं थी। पर दशरथ जी ने क्या किया, ढोल नगाड़े बजवाने लग गए। अभी राम राजा बने नहीं और ढोल नगाड़े पहले। इसका अर्थ है कि जब तक सफलता मिल ना जाए चुप रहो, क्योंकि सफल होने के पहले शोर मचा दोगे तो सफलता में विघ्न आकर के खड़ा हो जाएगा। इसलिए अपनी कामयाबी की तैयारियां चुपचाप कर लो, अपनी कामयाबी की तैयारियां चुपचाप कर लो। और सफलता के पीछे शोर ना, सफलता के पहले शोर ना मचाओ। आपकी सफलता ही अपने आप सबको बता देगी कि आप क्या हैं। इसलिए आपकी सफलता का तूफान आने दो, पहले से शोर ना करो। इसलिए समझदार लोग ना चुपके चुपके काम करते हैं। बोलो हाँ। इस मामले में ना अपने मोदी जी बढ़िया हैं। चुपके चुपके उन्होंने धारा 370 हटवा दी। जब हटने लग गई तब पता चला उन लोगों को, नेताओं को, कि दर्द किस तरफ से हो रहा है। शोर मचा देते पहले तो पहले ही गड़बड़ हो जाता ना। बोलो हाँ। चुपके चुपके नीचे नीचे ऊपर ऊपर तैयारियां चलती रहीं। रात को गए, मार मूर के आ गए, सर्जिकल स्ट्राइक। बोलो हाँ। ऐसे आप लोग भी ना शोर ना किया करो, कामयाब होकर दिखाओ। कामयाबी की बातें ना करो, कामयाब होकर दिखाओ। मैं कामयाब होऊंगा तो ये करूंगा। आजकल लड़के क्या करते हैं, बातें करते हैं, अरे हम भी गाड़ी खरीदेंगे ये वाली, हम भी मोबाइल खरीदेंगे ये वाला, हम भी ये करेंगे, हम भी बड़ी फैक्ट्री बनाएंगे। अभी तुम क्या कर रहे हो, तुम अभी 2020 देख रहे हो, तुम अभी क्रिकेट देख रहे हो, तुमसे कुछ ना होगा, तुम खटिया तोड़ने वाले बनोगे बस। जो लोग करना चाहते हैं वो बातें नहीं करते, वो करने पर भरोसा करते हैं। तुम खटिया तोड़ रहे हो। जो समय क्रिकेट, सुनो ये दास अनिरुद्ध, आप लोगों की गर्मी की छुट्टी होती है, क्या करते हो? ये हमारे लड़के लोगों की छुट्टियां हो जाती है स्कूलों की गर्मियों की, क्या करते हैं? 2020 देखते हैं। मेरे से पूछो कि मैं गर्मी की छुट्टी में क्या करता था। मैं जब गर्मियों की छुट्टी आती थी तो मैं घर में, गांव में
दुकान खोल लेता था, छोटी सी, 100-50 रुपए रोज का कमा लेता था, 100-200 भी कमा लेता था। पान लगाने की दुकान खोली थी मैंने बचपन में, पान खई के पान बनारस वाला। मैं बचपन में, देखो गर्मी की छुट्टी है, क्या करें क्या करें बताओ, तो मैं अपनी मां से 500 रुपये उधार लेता और 500 की दुकान लाता, वहीं सड़क के किनारे रखता और मैया के 500 वापस भी कर देता, कुछ बचा लेता। जो पैसा बचाता उसी से साल भर में अपनी कॉपी किताब पेन पेंसिल खरीदता रहता था, उसी से अपनी पढ़ाई की सामग्री उसी पैसे से। बचपन से हमने पैसे कमाने सीखे, इसलिए पैसे की कदर करते, इसलिए दाने की कदर करते। ये छोरा ये 25 साल के हो गए कमा, अरे इस तरफ नहीं इस तरफ, हाँ ऐसे मत समझना कि हमें कह रहे, सबको कह रहे हैं हम, सबके लिए ये बात है, आप सबके लिए ये बात है कि आप लोगों को लगता है कि यार अभी तो हम बच्चे, आजकल तो 20 साल का लड़का सोचता मैं बच्चा हूं, 25 साल का लड़का सोचता बच्चा। 25 साल के तुम बच्चे हो, 25 साल में यदास अनिरुद्धाचार्य ने वृद्ध माताओं की सेवा करने स्टार्ट कर दी थी, बेसहारा माओ का सहारा बनना शुरू कर दिया था। 200-300 कन्याओं का विवाह हम 25 साल की उम्र तक कर चुके थे, गरीब कन्याओं का विवाह। 300 से अधिक कन्याओं का विवाह हम 25 साल की उम्र के पहले कर चुके थे, गरीब कन्याओं का। पैसे कमाना सीखो मेरे भाई, समय बचाना सीखो। तुम्हारी पढ़ाई केवल कागज की पुस्तकें पढ़ना ही पढ़ाई नहीं है, जीवन में 2 पैसे कमाना आप सीख गए, ये भी तो एक पढ़ाई है। पैसे बचाना सीख गए, ये भी तो एक पढ़ाई है। बोलो हाँ, पैसे बचाने की पढ़ाई ना कर रहा, सीए क्या कर रहा है? सीए का मतलब क्या? पढ़ाई, यही तो पढ़ रहा है वो, कैसे पैसे बचाए जाएं, तो बचाओ। कैसे हिसाब किताब मेंटेन किया जाए, कैसे काम किया जाए, इसलिए पढ़ो। केवल डिग्रियां लाओगे, क्या करोगे डिग्रियों का? काम तो कुछ करना आता नहीं है। इसलिए मैंने अपने जीवन में क्रिकेट, तुम्हारी तरह क्रिकेट देखता ना तो मैं भी क्रिकेट देख रहा होता, इसलिए मैंने तुम्हारी तरह समय नहीं बर्बाद किया। वो लोग मूर्ख हैं जो समय बर्बाद करते हैं, वो समझदार हैं जो समय का सदुपयोग करते हैं। करो, कुछ काम करो। हम कहते हैं 5 रुपए कमाओ, पर समय को सार्थक बनाओ। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? कुछ ना करने से बेहतर है कुछ करो, लोगों पर हंसने से बेहतर है कुछ करो। देखते रहो बट क्रिकेट, क्या मिल रहा है तुम्हें वहां? वो आजकल क्रिकेट नहीं रहा, वो जुआ बन गया, जुआ। क्रिकेट मतलब जुआ, हर बॉल में आजकल सट्टा लगता है। ये बात सही है कि गलत है? बोलो हाँ। तो जुआ कहां, क्रिकेट कहां रहा? वो तो सट्टा है, सट्टा देख रहे हो तुम। हम काहे देखें, अपना टाइम वेस्ट करें? छक्का कोई मारे, चौवा कोई मारे, पैसा कोई कमाए, हम अपना टाइम ताली बजा के काहे बर्बाद करें? मूर्ख हैं क्या? चलो भारत का मैच किसी अन्य देश से है तो देखा भी जाए कि भाई देश देश की 2020 में आपस में लड़ रहे हो, क्या देखने को मिल रहा है? गधे कहीं के आपस में लड़ रही हैं टीमें, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तुम्हें गधा ना कहें, होशियार चंद कह दें। होशियार वो हैं जो अपने हर सेकंड का, सुनो उसी क्रिकेट की बात कर दूं, जब टीवी पे क्रिकेट आता है ना तो बॉल 6 पूरी होने पर ऐड आता है, साबुन का, निरमा का, कपड़े का, फला फला फला, मोबाइल का आता है ना। वो ऐड 10 सेकंड का होता है या 15 सेकंड का। वो एक सेकंड का 1-1 करोड़ रुपया लेती है टीवी वाले, तब वो ऐड चलता है। फ्री में चलता है कि पैसे से चलता है? बोलो। 1 ओवर पूरा होने पर जब दूसरा ओवर चालू होता है उसके बीच में ऐड आता है ना, 15 सेकंड 10 सेकंड का। बोलो हाँ। वो ऐड जो चलता है 1-1 सेकंड के करोड़ों रुपया लेते हैं ऐड चलाने के बाद। कितने लोग जानते हैं? सोचो, उनका 1 सेकंड 1 करोड़ का है और तुम 5 घंटे क्रिकेट देखते हो, तुम्हारे 5 घंटे की कोई वैल्यू नहीं है। मूर्ख नहीं हो फिर?
वो टीवी वाले कितने होशियार हैं कि अपना 1 सेकंड 1 करोड़ का बेच रहे हैं? बोलो हां। नहीं बोला जा रहा है? बोलो हां। वो अपना टीवी का समय 1 सेकंड कितने का बेच रहे हैं? 1 करोड़ का। और तुम 4 घंटे क्रिकेट देख के क्या पाए? कुछ नहीं। फिर होशियार हो कि गधे हो? इसलिए होशियार बनो। 4 घंटे की कीमत क्या होती है पता है आपको? 4 घंटे बहुत बड़े होते हैं। समय को आप समझते नहीं। समय है साहब, समय समय पर होता है, समय समय की बात। टाइमिंग का खेल है साहब, इसलिए समय गवाओ ना। अनिरुद्धाचार्य ने अपना समय नहीं गवाया। आज भी मैं अपना समय नहीं गवाता। मैं, आपको आश्चर्य होगा, मुझे भोजन करने में आधा घंटा लगता है, तो मैंने भोजन का आधा घंटा भी काट दिया। मैं एक बार भोजन करता हूं कि एक बार आधा घंटा दे सकता हूं खाने में, 20 मिनट दे सकता हूं। 2 बार मैं आधा घंटा दूंगा, मेरा टाइम जाएगा। तो मैं एक बार भोजन करता हूं आधा घंटा समय निकाल कर, पर शाम का भोजन मैं नहीं करता। 2-3 गिलास दूध पी लेता हूं कि आधा घंटा कौन खराब करे। 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड में, 1 मिनट में 3 गिलास दूध पी के पेट भर लो, खत्म बात। मैं भोजन इसलिए नहीं करता कि टाइम ही नहीं है, पर भोजन की भरपाई दूध कर लेता है। गैया का दूध भोजन से बढ़िया है। तो भोजन, मुझे दूध पीने में क्या होता है, मतलब 20 सेकंड में आप दूध पी सकते हैं। 1 गिलास 2 गिलास दूध 20 सेकंड में, मतलब 1 मिनट के अंदर आप 3 गिलास दूध पी सकते हैं। बोलो हाँ। आराम से पिएंगे तो 4 मिनट लगेगा, 5 मिनट, और क्या 1 मिनट में 1 गिलास, ठीक, तो भी तो समय बचा। सोचिए, आपको आश्चर्य होगा, मैं अपने भोजन का भी समय बचा करके वो समय मैं आप लोगों को देता हूं कि आप बड़ी दूर से आते हैं, वो समय मैं आपको दे दूं, आपसे मिल लूं, आपसे बात कर लूं। समय बचाओ तो बचता है, नहीं बचाओ तो आपकी तरह मैं भी क्रिकेट देखने लग जाऊं। दिमाग खराब हो उन लोगों का जो समय बिगाड़ रहे हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि समय का सदुपयोग करना चाहिए? क्यों जी? विद्यार्थी जीवन में पढ़ना भी चाहिए और कमाना भी चाहिए। ये बात सही है कि गलत है? कमाओ भी और पढ़ो भी। और मैं ये सब केवल बोलकर नहीं बता रहा हूं, मैंने सब किया है बचपन से आज तक, इसलिए बताने का अधिकार रखता हूं। आपको भी ये सब बताने का अधिकार तब होगा जब आप करके दिखाओगे, हाँ या ना? इसलिए ये दास अनिरुद्ध ना, हम अपना जीवन का अनुभव भी आपसे कहते हैं। शायद मेरे जीवन